अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने वीडियो का करते हैं स्टार्ट। ये रात को ना मेरे मियाँ लेके आए थे, तो मैंने इसके साथ ही बटर क्रोसन ली है। इसके साथ मैं करने लगी नाश्ता, थोड़ी थोड़ी ली है, खाई तो नहीं गई थी, मीठी वाली तो बिल्कुल नहीं खाई गई। तो खैर नाश्ता किया है। तो बच्चे, आज मिशाल भी घर थी, लुकमान भी घर था। तो आज हमारी तरफ ओपनिंग थी कॉफलैंड की। वो जो रियाल में दिखाती थी ना वीडियो, वो रियाल होगी हमारी बंद। तो हमें ये था कॉफलैंड खुलनी है। तो जब एक दो दिन पहले हमारे लिए भी झटका था कि यहाँ पे 3 दुकानें खुल रही हैं, 3 मार्केट खुल रही है, कॉफलैंड, म्यूलर और एक और थी वो स्पोर्ट की है, वो भी बड़ी अच्छी है। ठीक है, नहीं 4 खुल रही हैं। एक बच्चों के खिलौने वगैरह की 4 खुल रही हैं, एक रियाल थी और इसके अंदर 4 दुकानें खुल रही हैं। और जो सुन के ना बड़ा ही मज़ा आता है, जहाँ पर रहते हैं ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता आले दुआले छोटे छोटे ऐसे दुकाना मिलन ना, तो बंदे का एवं दिल खुश होंगे रहता है बेशक तुझे कुछ लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं ना, हमारी इंटरटेनमेंट यही है कि यहाँ पे जाना है, घूमना फिरना है, कोई 8-10 और ला लेने ने, तो ठंड पै नहीं दिल में, फिर लगता है कि सुकून आ गया। तो ये हमारी जो है ना, हमें इसी के साथ थोड़ा सुकून मिलता है। नॉर्मल हम लोग घर में बैठ के चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है बेचारे जो घरों में रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी आउटिंग नहीं है, खास तौर पर सर्दियों में तो वैसे ही बंदा बंदा बाहर नहीं निकल सकता। तो ये देखिए, ये म्यूलर खुलनी है नेक्स्ट ईयर 2023 में। मुझे लगता है समर पीरियड में, जब छुट्टियां होनी है ना गर्मियों की, तब ये ओपन होनी है। खैर अभी इसकी एक ही मार्केट की ओपनिंग है, बाकी 3 अभी बंद है, वो वक्तन फवक्तन खुलती रहेंगी। देखिए कब खुलेंगी। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा है म्यूलर मार्केट के, इसलिए क्योंकि शहर में जो म्यूलर मार्केट है वहाँ पे ना पार्किंग का बड़ा इशू है। और यहाँ पे मुझे छुट्टी बच्चों के स्कूल की चीज़ें लेनी ही यहाँ पे होती है। बाकी मेकअप वगैरह जो भी, वो तो आपको पता है डुगलस वगैरह में भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छत के नीचे आपको इतनी सहूलतें मिल जाए ना, कि बर्तन भी, खिलौने भी, खाने पीने वाली चीज़ें भी, और क्या कहते हैं डीएम टाइप जो शैम्पू वगैरह की चीज़ें, तो सारा कुछ एक अगर आपको छत पे मिल जाए फिर बड़ा मज़ा आता है। तो खैर अभी वक्तन फवक्तन जो भी दुकानें खुलेंगी तुहानू वहांदी रहेंगी। खैर अभी तो तुसी एदा मज़ा लवो। असीं खलोते हैं लाइन में, किस्मत पूड़ी खोलन लगे हैं। वो जो चक्कर है ना, उसको घुमाना है, पहले हम गुजर के फिर हम वापस आए। चलो बंदा किस्मत आजमाते ना, कहते हैं किस्मत पूरी हम खोलते होते थे, अंदर से निकला नहीं निकला, लेकिन मज़ा बड़ा आता, पता भी होता था। बाज़ औक़ात ना ईद वगैरह पे ऐसे लगे होते थे स्टॉल, तो पता होता था अंदर क्या निकले, यही चीज़ें निकले जो सबके निकले। लेकिन बंदे ने ज़रूर यूज़ करनी होती कि हम भी किस्मत अपनी आजमाएं। तो अभी ये देखें, मेरा भी सिक्का निकला, जो वैगन नहीं होती जिसके अंदर ग्रोसरी करते हैं, वो वाला सिक्का निकलना है। नॉर्मल तो आयन और 1 यूरो डालते हैं, 2 यूरो डाल के हम वैगन बाहर निकालते हैं। तो ये मेरा भी लुकमान का भी निकला है और मिशाल के बिस्किट निकले हैं। और यहाँ से ना वो अंदर जाने के लिए हमें फूल दे रहे थे और बच्चों को दिए, बच्चों दोनों ने मुझे पकड़ा दिया। और फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे 2 ही काफ़ी, मेरे से 3 ही पकड़े जाने। मैंने नहीं लिया, मैंने बच्चों वाले ले लिए। तो खैर यहाँ पे जब अंदर आई हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ी आल मार्केट का सोच के आई थी ना, तो यहाँ पे मुझे लगा कि हो एक तो वैसे नवी चीज़ दी एक्साइटमेंट होंगी है, हर चीज़ के टटोलन दी कि कित्थे की लग्या कित्थे की लग्या। जो मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे लगा ना, वो है फ्रैश सब्जियां ते फ्रैश फ्रूट ते ड्राई फ्रूट। मज़ा आ गया चीज़ देख के। एक तो वैसे दरवाजे के अंदर जाती चीज़ें ये आपको मिल जाने, मुझे ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। ये नहीं कि पूरी दुकान खोलो फिर एंड पे जाके सब्जियां वगैरह लगे। क्योंकि रियाल मार्केट में जब हम अंदर जाते थे ना, तो सारी रियाल निकल के फिर सब्जियां वाला एरिया आता था। तो मुझे ये बड़ा मज़ा है कि दरवाजे के विच वार सब्जियां सुब्जियां लवो तो तुम बाहर निकल आओ। यहाँ पे मैं ये भी देख रही थी कि यहाँ इंडियन खाने, जिसमें चना मसाला और भी क्या, और मसाले भी हैं, क्या था, राजमा मसाला, हाँ इस तरह के मसाले भी हैं। इंडियन खाने भी मतलब फूड की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तुर्की की चीज़ें मिल जाएंगी, तुर्की जो होती है हलाल चीज़ें होती है ना, पिज़्ज़ा हलाल मिल जाएगा, जैसे सलामी पिज़्ज़ा होता है ना, वो बड़ा अच्छा ऑप्शन निकला है। तो है भी तुर्की के ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ें निकले, जो बच्चे ने खुश हो गए। लुकमान इतने सारे पिज़्ज़ा उठा लिए, मामा ये देखे और ये देखे हमारे लिए ये इन्होंने निकाला है। मैंने कहा चलो खैर, हो सकता है जहाँ कॉफलैंड हो उनके पास भी चीज़ें हो, लेकिन हमारे पास ये दुकान फर्स्ट आई है नहीं, मतलब सानू बड़ा मज़ा आता है नवी नवी चीज़ां देख के। तो यहाँ पे भी ना वीकली रिगाल आते हैं, रिगाल में चीज़ें आती है, जैसे ये वाली जो लगी है मैं आपको दिखा रही, ये वीकली चीज़ें आती है। जैसे लिडल आल्डी में आती हैं, कपड़े जूते बर्तन शर्तें ऐसी यहाँ पे भी आती हैं। लेकिन यहाँ का फ़ायदा ये है कि इन्होंने इतना वेट नहीं करना, जैसी चीज़ें आने 2-3 दिन टपाने हैं और सेल पे लगा देते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, ये आटे वाली मशीन उन्होंने लगाई हुई है सेल पे।
तो 60 यूरो की, हाँ 174 से काट के 60 यूरो की। मैं एयर फ्राई भी दिखा रही, एयर फ्राई जो जिसने लेना है मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, वो है भी 4 लीटर का। मेरा जो है ना, मेरे पास जो 4.5 लीटर का है, लेकिन 3 लीटर का बहुत छोटा आता है, ये 4 लीटर ठीक है। तो अगर आपने लेना है तो ये कॉफलैंड में 50 का बहुत सस्ता लगा है, क्योंकि मैं पिछले दिन में मीडिया मार्केट में गई थी, वहाँ पे तो 100 से भी ऊपर है ना। तो यहाँ पे लेज की पूरी वैरायटी है, जो मैं अब मेरे बच्चे रेडी भर के चिप्स उठाएंगे अपनी अपनी फ्लेवर। सबसे जो नया वाला आया है वो है सबवे का और केएफसी का, ये वाले जो लुकमान ने लिया। बाकी लेज जो है ना वो विनीगर वाले, सिरके वाले, नमक वाले, वो मैं और आफिया खाते हैं। इंतहा हमारे मजा आते, बेशक खाते खाते ना हमारी जुबान भी उछ जाती है, उछ जाती मतलब कि लेने लेने आ जाती है। आपको पता है जो सिरका खाते हैं तो वो आ जाती है, तो वो वाली मजे होता है। जब तक हमारी जुबान को कुछ नहीं होता, हम दोनों माँ बेटी बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट देख रही थी, यहाँ से मैंने लिया है मूंगफली, वो ये जो छोटे से डब्बे वाले। मैं नॉर्मल दूसरी खाती हूँ जो खोल के खाते हैं, देसी वाली, ये आफिया खाती है। तो यहाँ से मैं वही चीज़ें उठाऊंगी, मैं कम उठा रही हूँ, लुकमान ज़्यादा उठा रहा है, ये आफिया खाती है। वो दोनों बेचारे स्कूल गए हो मैं, और जब बच्चा पास ना ना हो या बहन भाई पास ना, उस पर बड़ा प्यार आता है। ये दोनों साथ हैं, मैं पीछे हूँ, मैं कुछ भी नहीं रख रही, मैं बस पूछ पूछ के उठा रही थी। बाकी चीज़ें लुकमान रखता है, ये फ़ान खाता है, ये आफिया खाती है। बस ऐसी चीज़ें भी चल रही है। यहाँ से इसने कुछ नहीं लिए, सिर्फ डोनट्स लिए हैं। तो बच्चा अगर साथ हो वो बड़ा पढ़ पढ़ के चीज़ें ले लेता है ना, तो ये बड़ी सहूलत होती है। आप तो खुद जाए ना, तो बेकरी की चीज़ें उठाने में या ऐसी ब्रोड उठाने में बड़ा तो टेंशन सी होती है कि पता नहीं यहाँ पे हलाल है, कौन अब इधर खड़ा, कोई लाइनें पड़े। तो कई दुकानों का तो पता चल गया ना, तो लेकिन लुकमान था साथ, तो पढ़ पढ़ के ऐसे देख रहा। तो यहाँ पे फ्रेश फिश फिश ही मेरी अड़ गई है। वो भी स्टॉल लगाया अलग से, फिश अगर जून सी लेनी, लेकिन मुझे ना ऐसे फ्रेश जो मार्केट होती है ना फिश वाली, वहाँ पे मुझे बताना नहीं आता कौन सी फिश लेनी है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको क्या बोलूँ ना। तो खैर मुझे ये था कि जिसके अंदर कांटा ना हो ना, क्योंकि मेरे मियाँ जो सालन बना के खाते हैं ना ग्रेवी वाला, फिर मुझे ना एक्स्ट्रा निकाल निकाल के तो उनको साफ करके देना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये कुछ अंदर ना चला जाए, मुझे बड़ा वहम होता है। जब इनको मैंने फिश बना के देने, मेरी एक वक्री ड्यूटी लगी होंगी कि इनको मैंने साफ कर करके इनको देना है ना। तो खैर मुझे मना भी करते मैं कर लूँगा, लेकिन फिर भी ये था कि वैसे गले में ना चला जाए। तो वो मैं देख रही थी कौन सी ऐसी फिश है। अच्छा यहाँ से मैं एक आपको एक चीज़ दिखाती जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है। हाय मैं, मेरा दिल करता है मैं जाके ले आवां, पता नहीं क्यों। ये देखें, ये कढ़ाई है 44.99, मतलब 45 यूरो की लगी, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है ना। मतलब एक और तरह की मिलती है, वो पहले बड़ी देर का, वो भी तुर्की मार्केट में अक्सर मिल जाता था, अब यहाँ से भी मिल जाता है शायद, आगे जाए मैं आपको दिखाऊंगी भी ना। लेकिन मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा। सब तो हेलो हेलो जरूरी। वो सिस्टर जो मेरे से ग्राइंडर का पूछ रहे थे 3-4 दिन से, सॉरी मैं उनको बता नहीं सकती सच्ची, मुझे यहाँ पे नजर, मैंने फटाफट वीडियो बना ली। मैंने कहा मुझे आप एक्स्ट्रा निकाल के दराज से बनानी पड़नी, तो ये वाला मैंने ग्राइंडर लिया हुआ है। और यहाँ से आप प्लीज एसएस ले लें, स्क्रीनशॉट इसकी कर लें। तो ये आप इस कंपनी को अमेजोन में लिखें तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा, इसी कंपनी का यही वाला। तो ये रियाल में 34 का लगा, मैंने काफ़ी देर पहले मीडिया मार्केट से लिया था 27 का। और ये जो दोनों चीज़ें भी वैसी ही हैं, सेम। तो खैर मुझे ना कॉन्फिडेंस से ये वाली चीज़ है, जो बर्तन वाली साइड है या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, ये वाली कढ़ाई हो गई, पिज़्ज़ा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जब भी मैंने आपको दिखाया, ये आल्ट पुराने वाला स्टाइल है ना। लेकिन जो मैंने पहले दिखाए थे ना 45 की, वो नई वाली है। दिल तो बड़ा करता है, लेकिन पता क्या, चीज़ बंदा ले लेता है, लेकिन उसका रखने का इतना स्यापा है कि बंदा कहाँ रखे। जगह इतनी हमारे किचन में होती नहीं है, और ये इतनी स्पेस लेते हैं कि बंदे का ना यही दिमाग में चलता रहे कि मैं ले जाऊँ, लेकिन रखूँ कहाँ। तो खैर चीज़ बड़ी मज़ेदार, देखो मैं किदन चुक के ले आनी है मैंने। मुझे ये बड़ा मज़ा है कि मेरे पास जो दुकान पड़ी है, दुकान कहूँगी, वो बड़ी मज़े की। अच्छा ये तुर्की भाई है जिनकी मैं पिज़्ज़े की बात कर रही हूँ, ये फ्रेश बना के ना आज, जैसे होता है ना गिशिंक, तोहफे में दे रहा था, सब लाइन में लगे हुए, मैं एक एक स्टूक दे रहा था कि चेक करने के लिए, कि इधर से चेक करें और फ्रोज़न जो पिज़्ज़े हैं वो उठा लें आप। तो वहाँ से लुकमान ले आया था इनका चेक चेक करके। ये तुर्की भाई इधर लेके अपना स्टॉल खड़ा था, अलग अलग स्टॉल अंदर लगे हुए थे। अच्छा सबसे मज़ेदार मैं चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए, ये मिशाल ने ली है, जो छोटे बेबी के मैं खाना खिलाती थी ना, तो ये मिशाल ने उठाई है और लुकमान ने ली है। लुकमान बराई लेगा, सिरिलेक नहीं होता जैसे पाकिस्तान में इसको बराई कहते हैं। लुकमान इतने शौक से खाता था, आज जब मिशाल छोटी तब उनकी भी खा जाता था, और जब आफिया फान छोटे थे ना, इसको इतनी इसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो मुझे कह रहा था मुझे वो वाली लेके दें जो बच्चों को लिया, मुझे भी खिलाती थी, इनको भी खिलाती थी, तो मैं खा जाता, मुझे वो लेके देना। वो अब उसका फ्लेवर देख रहा था मैं कौन सा लूँ। तो ये सच्ची, वैसे भी इसके दांत का ऑपरेशन भी हुआ है, दाढ़ी इसकी निकली हुई है, तो इसको बड़ा मज़ा है कि मैं जाके आराम से इसको ना खाऊंगा। तो ये
अलग बात है कि माशाल्लाह 20-21 साल का बच्चा सिरिलेक लेके आया अपने लिए। तो यहाँ से बाहर निकले हैं तो यहाँ आइस का एक कॉर्नर उन्होंने सजाया हुआ था। पहले इधर फ्रेश जूस मिलता था, अब उन्होंने ये वाला हिस्सा सजा दिया। आइस का ठंड बड़ी सी, तो खैर मैंने भी ले ली, लेकिन मेरे तो दांत में ठंडी ठंडी लग रही थी। जो मैंने अपने मियाँ से फिर ये भी सुना कि तू बुजुर्ग हो गई है, तो फिर मैनू ठंडी तो घट लगी तो दुख बहुत आया। मैंने कहा इतनी भी बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन ठंड है क्या करे, दांत में लगती है। तो अभी घर आई हूँ। लुकमान के आज जाने हैं दोस्त के, आज जर्मनी का कल मैच लगना था, जरा बड़ा ही दिल खराब हुआ। खैर अभी उनके लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। मैंने पास्ता जो बॉयल करके रख लिया है, और साथ अब टमाटो सॉस डाली है 2 पैकेट, नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, और साथ ओरिगानो जाएगा और ऑयल जाएगा। इनको मैं थोड़ी सी बनाई करूँगी। बनाई क्या करनी, पक्की पकाई होनी, क्योंकि इसको मैंने ओवन में डालना है। बिना ओवन में भी आपको पता है पक जाता है। तो अभी जो पास्ता मैंने बॉयल किया है वो अंदर डालूंगी। मुझे ये था कि उनके आने से पहले ना एक दफ़ा मैं सारा अरेंज करके रख लूँगी, फिर बाद में जब वो आ जाएंगे तो मैं इसको ओवन में डाल लूँगी, ऊपर चीज़ डाल के ना। तो लुकमान तो कह रहा था मामा नहीं बनाए, उनको पता आता है, क्योंकि यहाँ पे जो डोइच लोग हैं ना, जो जर्मन लोग हैं, उनके बड़े रूल होते हैं। उनको कोई नहीं होता किसी का क्या है, इनके अपना अपना। अगर ये इकट्ठे भी जा रहे हैं ना, मतलब 4 दोस्त अगर खाना खाने जा रहे हैं, तो चारों ने बेशक कोई पता नहीं इक्को जी चीज़ ले लेंगे, तो अपनी अपनी लेनी है। ये नहीं पूछना है कि हम 4 दोस्त हैं तो चलो हम सलाह सलूह करके तो ले लेंगे, इकट्ठे खा लेंगे। लेकिन इन्होंने बेशक 4 पिज़्ज़े एक जैसे ले ले, लेकिन अपने अपने लेने। तो यहाँ पे मुझे कहते हैं वो रहने दे कुछ नहीं पकाएं। हम ऐसे नहीं, हम तो जाते आते रहते, किसी के घर में कुछ नहीं पकता। मुझे बड़ी हंसी आई, मैं कहा नहीं लुकमान मुझे बनाने दो। तो मैंने बनाया इसके लिए पास्ता, साथ मैंने बनाए हैं ब्रोड जो है ना, वो पिज़्ज़ा ब्रोड बना दी थी। मैंने कहा बच्चे खुश होकर खा लेंगे, ज़रा मैच का मज़ा भी ले लेंगे। पर मैच ने दिल ही ख़राब करता, बड़ा मेरा बच्चा दुखी होया, दोस्त भी बड़े दुखी हुए बेचारे के। खैर मैंने कहा ये तो गेम है, दिल को नहीं लगाते, बड़ा समझाया। क्योंकि जब हमारा क्रिकेट पाकिस्तान हारता है ना, मेरा भी दिल है जी दुख होता है। जैसे मेरे कल अपने बच्चे ने फर्स्ट टाइम इतना इमोशनल देखा है, क्योंकि बेचारा जर्मनी वैसे वर्ल्ड कप जो बाहर चला गया ना। हाय चले जी, कोई गल नहीं, जिंदगी है। तो मैनू दो इत्थे इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।